नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम जब कभी भी दर्शन की बात करते हैं, फिलॉसफी की, तो ज़्यादातर हमें पश्चिम के ही फिलॉसफर का नाम चर्चा में सुनाई देता है, या फिर हम कन्फ्यूशियस, चीन के जो दार्शनिक थे, उनका नाम सुनते हैं। लेकिन चीन के ही और कन्फ्यूशियस के ही समकालीन लाओ त्सु का नाम ज़रा कम ही चर्चा में आता है। उसके कई कारण हो सकते हैं। आप जैसे जैसे उनके विषय में जानेंगे तो आपको कारण स्पष्ट पता चलेगा कि वो चर्चा में शायद कम क्यों रहते हैं। लाओ त्सु ने अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही पुस्तक लिखी, वो भी काफ़ी दबाव के बाद। उन्होंने अपने जीवन के सारे अनुभव और सीखों को ताओ ते चिंग नाम की एक पुस्तक में लिख डाली है। ये पुस्तक कोई बहुत व्यवस्थित और आसान कतई नहीं है। इसे आप बिल्कुल शेक्सपियर के कोई नॉवेल की तरह या उस तरह नहीं पढ़ सकते। बहुत मुश्किल है। यदा कदा इधर की बातें, वहाँ की बातें, उन्हें जोड़कर एक बहुत ही गूढ़ बात कही गई है। तो इसमें कही गई बातों को आपको बहुत ध्यान से समझना होगा, अर्थ निकालना होगा। ये पुस्तक कभी कभी तो ऐसी लगेगी कि किसी व्यक्ति ने अपनी निजी डायरी लिखी है। तो ताओ ते चिंग को पढ़ने से पहले इस पुस्तक के नाम का अर्थ और विशेषकर ये ताओ वर्ड को जान लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस पुस्तक में तकरीबन 81 अध्याय हैं और सभी अध्याय में इस शब्द का प्रयोग हुआ है या जिक्र हुआ है, तकरीबन सभी अध्याय में। तो ताओ का अर्थ क्या होता है? तो ताओ का तो सीधा साधा अर्थ होता है मार्ग, तरीका, रास्ता। तो ताओ ते चिंग का शाब्दिक अर्थ क्या बना? मार्ग की किताब, यानी मार्ग की शक्ति, मार्ग की किताब। लेकिन ताओ शब्द इतना आसान नहीं है। अगर आप सिर्फ इसे मार्ग मानेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि अध्याय में क्या बातें कही गई हैं। तो इसलिए ताओ को अगर आप समझ लेंगे तो आप उन बातों को बहुत आसानी से समझेंगे। तो ताओ सिर्फ एक वर्ड नहीं है, इसका बहुत बहुत वृहद मीनिंग है ताओ का। ताओ का अर्थ मार्ग है, लेकिन कौन सा मार्ग? तो ये बहुत वृहद अर्थ हुआ। आप कह सकते हैं कि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में हम सभी कंफ्यूज होते हैं। किसी के लिए कोई चीज तो सही होती है, लेकिन हमारे लिए नहीं होती। कभी हम अगर किसी की हत्या करें तो वो ठीक नहीं होता, लेकिन अगर शेर हत्या कर दे तो उसके लिए ठीक है भाई, क्योंकि उसके लिए वो भोजन है। तो ये क्या सिस्टम है इस प्रकृति का, ब्रह्मांड का क्या नियम है, जहां एक चीज एक के लिए सही है, एक के लिए गलत है। हम इनके बीच में अपनी फिलॉसफी से एक प्रवाह बनाने की कोशिश करते हैं, समझ विकसित करने की कोशिश करते हैं, और उसी में हम कंफ्यूज रहते हैं। और इसीलिए फिलॉसफर कभी भी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचता है, क्योंकि वो जिंदगी भर सोचता ही रह जाता है, ये सही कि ये सही कि ये सही। तो इन्हीं चीजों का खंडन करते हुए जो चीज जैसी है उसको वैसे ही स्वीकार करो और उसके साथ तालमेल बना लो। बस ब्रह्मांड के प्राकृतिक प्रवाह को समझ जाओ और उसी के साथ तुम हो लो। ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कई फिलोसफर्स उनको बहुत ही निराशावादी और कुछ न करने वाला भी समझते थे, लेकिन असल में तो होता भी यही है। आप जितना भी दिमाग लगा लो, अंत में क्या होता है? कुछ नहीं। जो होना है, जो प्रकृति ने करना है, कुदरत ने करना है, वही होता है। तो आप उससे लड़ो झगड़ो मत, उसके साथ एडजस्टमेंट कर लो। कहते हैं ना आसान भाषा में, मांडोली कर लो प्रकृति के साथ, ब्रह्मांड के साथ, ईश्वर के साथ, और उसके मार्ग पे चलो, ज्यादा आसान रहेगा। तो इसको समझने के लिए आप ऐसा कह सकते हैं कि प्रकृति के साथ, ब्रह्मांड के साथ एक समग्र रूप से सामंजस्य बिठाना, एक संतुलन बिठाना। और ये जो ताओ होता है, ये आपका स्वभाव है। हर इंसान का प्राकृतिक स्वभाव प्रकृति ही है। हम बस उससे हट जाते हैं, भटक जाते हैं, इसलिए हमारा टकराव हो जाता है। तो आपके अंदर वो ताओ, वो सोच, वो बैलेंस है। बस प्रकृति के साथ मिला दीजिए उसे, फिर देखिए आपको सारे रास्ते मिल जाएंगे। प्रकृति के साथ कोई विरोध मत कीजिए। तो सारी बातें यहां वही लिखी हुई हैं। तो ताओ ते चिंग में जब भी ताओ का संबंध आएगा तो उसका मतलब यही है, प्रकृति के साथ संतुलन बिठाना या प्रकृति का मिजाज। समझेंगे, ज्यादा पढ़ेंगे तो समझेंगे इसका अर्थ क्या है। तो ताओ प्राकृतिक प्रवाह और जीवन शैली के साथ एक बनने की प्रक्रिया है, और एक बन जाएंगे तो आपको अपने जीवन में सद्भाव मिलेगा और शांतिपूर्वक जीवन जीने में मदद मिलेगी। और इस बात को बखूबी दर्शाती ये पुस्तक है ताओ ते चिंग। तो हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम ये ताओ ते चिंग के अध्याय पढ़ेंगे। उसका ट्रांसलेशन जो है हिंदी में करके, ट्रांसलेशन कोई लेखक के तौर पे मैंने इसका ट्रांसलेशन नहीं किया है, एक
जो एक नॉर्मल सूझबूझ के तहत जो उसका अर्थ समझ में आया वो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे ताओ ते चिंग को। इस पुस्तक को जब हम पढ़ेंगे तो देखिएगा कि इसकी एक एक लाइन में कितना गहरा अर्थ छिपा है। उन्हीं अर्थों को, उन्हीं लाइनों को ले लेकर न जाने कितने कोटेशंस हम आए दिन सोशल मीडिया पे यहाँ वहाँ पढ़ते हैं। इसे पढ़कर मैंने भी जाना कि इतनी सारी बातें लाओ त्सो की इसी पुस्तक से उठाई गई हैं। तो बेहतर है कि हम इसी पुस्तक की तरफ ही चलते हैं, तो हमें हो सकता है और भी ज़्यादा गूढ़ बातें पता चलेंगी। तो हम शुरुआत करते हैं इस पुस्तक की, और इसका जो पहला अध्याय है हम उसे पढ़ते हैं। देखते हैं उस अध्याय में क्या लिखा है। ताओ, ताओ हमने जैसा बात किया था, रास्ता, मार्ग, जो भी कहना है। तो हम अपने इस अध्याय में, इस सीरीज में हम क्या करेंगे, ताओ को रास्ता बोला करेंगे। तो रास्ता, रास्ता जिस तरह से बताया जा सकता है वो शाश्वत तरीका नहीं है। नाम जिसे लिया जा सके वो शाश्वत नाम नहीं है। अज्ञात ही शाश्वत सत्य है। नामकरण सभी चीजों का मूल है। इच्छा से मुक्त होकर तुम रहस्य को जान लेते हो। वासना में फंसे तुम केवल अभिव्यक्तियां देखते हो। फिर भी रहस्य और अभिव्यक्तियां एक ही स्रोत से उत्पन्न होती हैं। इस स्रोत को अंधकार कहा जाता है। अंधेरे के भीतर अंधेरा, सभी समझ का प्रवेश द्वार। आइए दूसरा अध्याय देखते हैं। जब लोग कुछ चीजों को सुंदर के रूप में देखते हैं तो दूसरी चीजें बदसूरत हो जाती हैं। जब लोग कुछ चीजों को अच्छा मानते हैं तो दूसरी चीजें बुरी हो जाती हैं। होना यानी कि अस्तित्व और न होना यानी कि अस्तित्वहीन एक दूसरे को बनाते हैं। मुश्किल और आसान एक दूसरे का सहयोग करते हैं। लंबा और छोटा एक दूसरे को परिभाषित करते हैं। उच्च और निम्न एक दूसरे पर निर्भर हैं। पूर्व और उपरांत एक दूसरे का अनुसरण करते हैं। इसीलिए गुरु बिना कुछ किए कर्म करता है और बिना कुछ कहे सिखाता है। चीजें उठती हैं और वो उन्हें आने देता है। चीजें गायब हो जाती हैं, वो उन्हें जाने देता है। उसके पास हैं लेकिन उसके अधीन नहीं है। कर्म करता है लेकिन उम्मीद नहीं करता है। जब उसका काम हो जाता है तो वो उसे भूल जाता है। इसीलिए ये हमेशा के लिए रहता है। आइए तीसरा अध्याय देखते हैं। यदि आप महापुरुषों को अधिक आदर देते हैं तो लोग शक्तिहीन हो जाते हैं। यदि आप संपत्ति को अधिक महत्व देते हैं तो लोग चोरी करना शुरू कर देते हैं। गुरु लोगों के दिमाग को खाली करके और उनके अंतर्भाग को भरकर, उनकी महत्वाकांक्षा को कमजोर करके और उनके संकल्प को दृढ़ करके नेतृत्व करता है। वो लोगों को वो सब कुछ खोने में मदद करता है जो वे जानते हैं और जो कुछ वे चाहते हैं, और उन लोगों में भ्रम पैदा करता है जो सोचते हैं कि वे जानते हैं। न करने का अभ्यास करें और सब कुछ ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। बहुत गूढ़ बातें थीं। इसमें किसी भी चीज का अर्थ बताना बहुत नाइंसाफी होगी, क्योंकि जो इसको पढ़ेगा और उसकी जो दिमागी स्थिति है, मनोस्थिति, वो उस हिसाब से इसका अर्थ निकालने में सक्षम होगा। तो इस पे मैंने क्या समझा, ऑफ कोर्स मैंने इससे कई बातें समझी, बट वो मेरा निजी अनुभव होगा। आपने क्या समझा, आपको ये बातें कैसी लगी, अवश्य साझा कीजिएगा। मुलाकात होगी अगले भाग में ताओ ते चिंग के अलग अध्याय के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।